Bilaspur. Welcome, Juhi ji. Our second chief guest, Miss Shweta Kevalramani. She is founder of The Era Altruists, and Break Free. What exactly happens under these three verticals will be elaborated by her along with her details because she wants to introduce herself. Since she insisted, let's hear about her from her only. Over to you, Shweta ji. Yeah. Um, a very warm welcome to everybody who is watching me right now from my side. But before I start, I want to thank Tejinder ma'am for inviting me as the chief guest at Dayanand Arya Kanya Vidyalaya Summer Camp Finale. आपने मुझे अपनी बेटी बॉल के आज मेरा दिन बना दिया. You are in my heart. I love you. तीन चीजें जो तेजिंदर मैम के बारे में कहना चाहूंगी. She is very hardworking. She is very dedicated. We all know it. But there are two things I want to tell you about her. She is a humanitarian. She is very kind and she is very humble. And that's one of the reasons why I was in awe of being a part of this summer camp finale round. Now, secondly, I want to thank the management who believed in me and thought कि I am the right person इस panel पे आने के लिए. सारे बच्चों को मेरा big hello and to all the parents my very very warm नमस्कार. मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है. आप देख रहे होंगे मैं स्टैमर कर रही हूँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी में बोलने की और रीजन क्यों है मेरा हिंदी में ज्यादा अच्छा नहीं बोलने का उस पर भी मैं आऊंगी. अब तीन चीजें हैं जो मैं करती हूँ. सबसे पहली चीज आई एम द फाउंडर ऑफ डेरा. आई एम द फाउंडर ऑफ डेरा ऑल्ट्रुइस्ट एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ब्रेक फ्री. सबसे पहले हम बात करेंगे डेरा के अंडर में क्या क्या होता है. तेजिंदर मैम ने बहुत सोच समझकर ही हम दोनों चीफ गेस्ट को बुलाया होगा क्योंकि हमारा जो लाइफ की जर्नी है वो इस समर कैंप के साथ टोटली अलाइंड है. डेरा के अंडर में मैं लाइफ स्किल्स लेती हूँ. लाइफ स्किल्स का मतलब क्या है. WHO और यूनिसेफ ने लाइफ स्किल्स का जो जेनेरिक नेम है उसे कहा है साइको सोशल कॉम्पिटेंसीज. Life skills, that is the psychosocial competencies, are the abilities for adaptive behavior that enable humans to deal with the challenges of life. ठीक है. अब यूनिसेफ और WHO ने जितनी भी लाइफ स्किल्स हैं जो आप समर कैंप में सीखे हैं उसकी लिस्ट मैं महक मैम को दे दूंगी और वो आपको फॉरवर्ड कर देंगी. आपको लाइफ में एक चीज करना है, आपको उन सारी स्किल्स को सीखना है. उनमें से जो थोड़ी बहुत स्किल्स मैं अपने डेरा स्टूडियो पे सिखाती हूँ मैं उन्हें लिस्ट डाउन करूंगी. उसके पीछे भी एक रीजन है जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगी. ओरेशन स्किल्स, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज, टेबल मैनर्स, सॉफ्ट स्किल्स, वोकैबुलरी बिल्डिंग और स्पीडोलिंगो. स्पीडोलिंगो इज द बैकबोन ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड. सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स जो मैंने अपने पास रखी जिन पे मुझे आज बात करनी है वो है योगा, इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मोनो एक्टिंग. डेरा के अंडर में मैं इंटरव्यू ट्रेनिंग्स भी लेती हूँ सारे कॉलेजेस में. आई एम अ रिक्रूटमेंट ट्रेनर विद ऑल द बिग कॉलेजेस ऑफ नागपुर, पलौटी, VNIT, मेघे ग्रुप, रायसोनी ग्रुप. ठीक है. अब ये हो गया CRT से रिलेटेड. तो जब आपको इंटरव्यू के लिए बैठना होगा तो उसके लिए आपको आपकी साइको सोशल कॉम्पिटेंसीज बहुत काम में आएंगी. इंटरव्यू तो बहुत बाद में होता है लाइफ में. उससे पहले जब आप 10th स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं तो वहां पर आपका बायोडेटा देखा जाता है कि आपको कौन सा स्कूल या आपको कौन सा कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है आपके 10th स्टैंडर्ड में अकॉर्डिंग टू योर पैशन इन लाइफ. अब डेरा के अंडर में मैं करियर काउंसलिंग भी करती हूँ. बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, आज जब सारे पेरेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरा ये सेशन सिर्फ पेरेंट्स के लिए है. स्टूडेंट्स विल बी पैसिव टुडे. एक्टिवली मैं पेरेंट्स के साथ बात करूंगी. पेरेंट्स मेरे पास 10th स्टैंडर्ड में आते हैं कि मैम अब बताइए कि मेरे बच्चे को क्या करना चाहिए अपने करियर के लिए. पेरेंट्स, आई एम रियली सॉरी. 10th स्टैंडर्ड में अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी. आपको हमारे पास आना है जब बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है बच्चे के साथ. बच्चे के बिना आपको हमारे पास आना है जब आपका बच्चा 1st स्टैंडर्ड में है. और ये जो स्किल्स कराई जा रही हैं दयानंद आर्य विद्यालय में आपको सीरियसली बच्चों को वो करवानी है बिकॉज उनको धीरे धीरे पता चलेगा कि उनका पैशन किस चीज में है.
तो ये होगी करियर काउंसलिंग से रिलेटेड मेरी बात। अब आई हैव बिन एंड आई एम एन एंकर, 64+ इंटरव्यूज मैंने आज तक इन पर्सन लिए हैं, और उनमें से जो सबसे बड़ा इंटरव्यू मैंने लिया है वो है श्री नितिन जी गडकरी जी का लास्ट ईयर, who is the Union Minister of Road and Transport of India. It was an honor for me to take that interview of him. Plus, अब आते हैं डेरा ऑल्ट्रुइस्ट। डेरा ऑल्ट्रुइस्ट के अंडर में हम उन लोगों के इंटरव्यूज पब्लिश करते हैं जो लोग अपने काम के साथ साथ सोशल वर्क में भी अपना टाइम देते हैं और अपना पैसा भी सोशल वर्क में लगाते हैं। मैं उन लोगों के इंटरव्यूज लेती हूँ। मैंने अब तक 54 इंटरव्यूज ले लिए हैं, और उसी के अंडर में हम इन एनजीओ के ओनर्स, इन एनजीओ के फाउंडर्स के लिए दान चंदा इकट्ठा करते हैं और उनको फॉरवर्ड करते हैं। उसे कहते हैं क्राउड फंडिंग। ये हो गया डेरा ऑल्ट्रुइस्ट के बारे में। अब मैंने इसके बारे में क्यों कहा है, मैं उस पर भी आऊंगी। लास्ट चीज, आई एम द फाउंडर ऑफ ब्रेक फ्री। ब्रेक फ्री, हर लड़की को, आप जिनकी भी बेटियां हैं उनके लिए मैं पेरेंट्स से निवेदन करूंगी कि अपनी बेटियों को एजुकेशन तो करवाइए ही, लेकिन उन्हें मार्शल आर्ट जरूर सिखाइए, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस, रेप और एसिड अटैक इतना बढ़ चुका है लाइफ में कि एजुकेशन से वो डील नहीं होगा। हाल फिलहाल की स्थिति में इट्स ओनली मार्शल आर्ट्स जो आपकी बेटियों को सेफ रखेगा। तो ब्रेक फ्री के अंडर में हम डोमेस्टिक वायलेंस, रेप और एसिड अटैक से रिलेटेड चीजों में डील करते हैं। हमारे पास पूरी लीगल टीम्स हैं, हमारे पास मार्शल आर्ट टीम्स है। आप हमारे पेज पर आइए, हम बाकी की बातें करेंगे, समय कम है। अब ये हो गया डेरा ऑल्ट्रुइस्ट, डेरा और ब्रेक फ्री के बारे में। इसके अलावा मैं यूट्यूबर भी हूं और मैं पॉडकास्टर हूं। अब मेरा सब्जेक्ट क्या है यूट्यूब पे? यूट्यूब पे मेरे 18 सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस में, 18 सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने हर एज ग्रुप के बच्चे को पढ़ाया है और हर एज ग्रुप के पेरेंट के साथ मैंने इंटरैक्ट किया है। और इन 18 सालों में, ये मेरी डायरी है, जितने भी क्वेश्चंस मुझसे पेरेंट्स ने पूछे या बच्चों ने पूछे हैं, लगातार ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने पॉडकास्ट पे दिए हैं। आपको जो भी क्वेश्चन रिलेटेड टू द एजुकेशनल रेल्म, एजुकेशन से रिलेटेड की जरूरत है, उससे वहां पर आप ढूंढ सकते हैं। अब आते हैं हम एक ऐसी संस्था से जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। उस संस्था का नाम है सहज योग। मैं उसमें वॉलंटियरिंग करती हूँ और वो हमें मेडिटेशन सिखाते हैं। प्लस मैं एलमैड के साथ जुड़ी हुई हूँ 18 सालों से। एलमैड इज लेट्स मेक अ डिफरेंस, मॉरल रीआर्ममेंट। वो एक ही कैंप है पूरी इंडिया में जो बच्चों पर सिर्फ उनके मॉरल्स और एथिक्स से रिलेटेड काम करती है। और वो कैंप का रेप्लिकेशन इज दयानंद आर्य कन्या विद्यालय, क्योंकि आई डोंट सी मॉरल्स और एथिक्स इतना अच्छे से कोई आपके बच्चों को सिखा रहा है जितना दयानंद आर्य कन्या विद्यालय में, जितना ओम का उपचार, जितना गायत्री मंत्र का उपचार यहाँ होता है, वो मैंने कहीं नहीं देखा है। तो सहज योग, LMAD, Let's Make a Difference, and Dayanand Arya Kanya Vidyalaya are 3 pillars with which I am totally associated और जिनको मैं endorse करती हूँ। ठीक है, उसके बाद I am a theater artist, I am a voice over artist, and I am a product pitcher. थिएटर के अंडर में मुझे ऑनर मिला था एक बार झांसी की रानी का रोल करने का। इनफैक्ट 2 बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी मैंने परफॉर्म किया था। अब झांसी की रानी बचपन से एक तलवार से नहीं, 2 तलवारों से लड़ना सीखी थी, न जानते हुए कि एक दिन उसको जीवन में, इसीलिए भगवान ने ये स्किल सिखाई थी कि लेफ्ट हैंड से वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करेगी और राइट हैंड से तलवार से 20 लोगों से एक टाइम पे लड़ेगी। और इस रोल को करते वक्त मुझे समझ में आया कि एक लड़की के लिए मार्शल आर्ट सीखना कितना जरूरी है, और इसीलिए हमने उसे अपनी ब्रेक फ्री एनजीओ में एक मैंडेटरी बनाया है। ठीक है, उसमें हम विक्टिम्स की भी काउंसलिंग करते हैं। तो ये हो गई मेरी थिएटर की जर्नी। इसको भी मैं रिलेट करूंगी कि मैं उसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ। अब तेजिंदर मैम ने मुझसे कहा है कि मुझे सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करना है पेरेंट्स और बच्चों को इंग्लिश सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के बिना, एज एन इंटरव्यू ट्रेनर मैं बता रही हूँ, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आगे जाना है, अगर आपको लग रहा है कि आपको एक ईडी बनना है, एक वीपी बनना है, तो आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। यस, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो बात अलग है, उसकी पूरी चर्चा यूट्यूब के मेरे वीडियो में की गई है, आप देख लीजिएगा। इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, मैम ने ये कहा है कि आप स्किल्स
सीखते रहिए, लगातार सीखते रहिए। आपको हर रोज एक नई स्किल सीखनी है। क्यों? क्योंकि आज एज अ करियर काउंसलर हम जिस सिचुएशन में है कोविड में, हमको ये समझ में आया है कि हमें काफी सारी चीजें आनी चाहिए। हो सकता है कोई स्किल हम परस्यू ना कर पाए पैसे कमाने के लिए और दूसरी चीज कर पाए। आई हैव 9 प्रोफाइल्स, इसीलिए मैम ने मुझे चूज किया क्योंकि कोविड के वक्त मेरे 9 प्रोफाइल्स में से 2 या 3 प्रोफाइल्स ऐसे थे जिनमें मैं काम नहीं कर सकी। ठीक है, तो बाकी चीजों ने मुझे पैसा कमाने में मदद की। तो आप अपने बच्चों को जितनी भी स्किल सिखा सकते हैं सिखाइए। कोविड इज हियर टू स्टे, रहेगा, जल्दी नहीं जाएगा। तो आप प्लीज मेक श्योर कीजिए कि वो सीखते रहें। आपके पास तेजिंदर मैम का हाथ है, उनका हाथ थामिए। आपको जो एक्टिविटी सिखानी है अपने बच्चों को उनके थ्रू, शी इज द बेस्ट पर्सन टू रीच आउट टू। We are there supporting you in all our, in all our, what should I say, in our capacity. I would be coming on this platform a few more times, addressing a lot more life skills again. I'm sorry, मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, so that is there. अब जिंदगी में जो सबसे important 2 skills मैं आज आपको बोल रही हूँ। मैं अब तक 2 कहती थी, अब मैं 3 कहूंगी। सबसे important 3 skills जो हर बच्चे को आनी चाहिए। पहली है विलिंगनेस टू लर्न, टू बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। जो इंसान ये कहेगा कि आई नो इट ऑल, वो लाइफ में कभी नहीं सीख सकता। इंदिरा नुई, सीईओ ऑफ पेप्सिको, एक ही चीज बोलती है, मेरी सक्सेस का राज है दैट आई वाज ऑलवेज अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। तो ये मेरी पहली स्किल है जो आप बच्चों को सिखाएंगे। दूसरी है कि आपके बच्चों के अंदर आपको एम्पैथी, काइंडनेस नर्चर करनी है। एज अ टीचर एंड एज अ पेरेंट यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चों के अंदर काइंडनेस एक्टिविटीज इनकलकेट की जाए थ्रू काइंडनेस वर्कशॉप्स एट समर कैंप्स। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो हर एक को अपनी बेटी को सिखानी है वो है मार्शल आर्ट्स। हम क्या उस दिन का वेट कर रहे हैं जब हमारी बच्चों का रेप हो जाएगा या उनको मार पीट के वापस भेज दिया जाएगा? हम क्यों नहीं समझ रहे हैं कि एजुकेशन के साथ साथ मार्शल आर्ट्स सीखना जरूरी है? तो ये मेरे 3 रिक्वेस्ट हैं आपसे। इंग्लिश स्पीकिंग फॉर योर करियर, काइंडनेस टू गिव अवे व्हाट यू हैव अर्नड इन लाइफ, समथिंग टू द पुअर, willingness to learn to be successful, and martial arts for your own safety. I am a train the teacher trainer. जितनी भी टीचर्स हैं जिनसे मैंने आज तक इंटरैक्ट किया है, मैंने उन लोगों से एक ही चीज कहा है कि हमें फेमिनिस्ट पैदा नहीं करनी है इस दुनिया में, हमें ऐसी लड़कियां पैदा करनी है जो दूसरों को इंस्पायर करें अपनी जर्नी से। So we can talk about in detail later with the teachers. In short, I want to say that I'm a train the teacher as well. और मैं अपने स्टूडेंट्स को हरदम एक चीज जरूर बोलती हूँ अपने किसी भी सेशन को एंड करते वक्त, वो है द बिगेस्ट एनिमी दैट यू एवर हैव yourself, because if there is no enemy within you, the enemy outside you can do you no harm. Before ending the speech, I want to say that I have taken trainings at the Central Jail of Nagpur, और मुझे ये चैलेंज दिया गया था कि 14 सालों से जितने भी कैदी हैं जिनको उम्र कैद हुई थी उनको इंस्पायर करो बाहर निकलने के लिए जेल से। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको जेल से क्यों नहीं निकलना है, तो उन्होंने ये कहा कि दुनिया हमको खा जाएगी, दुनिया हमको खा जाएगी। तो ये दुनिया का हिस्सा हम हैं। वी हैव टू लर्न टू को एग्जिस्ट। जिस इंसान ने 14 साल जेल में काटे हैं, सजा काटी है, प्लस एक और हैं जो सजा काट रहे हैं जेल में रह के नहीं, हमारे इर्द गिर्द रह के, वो कौन है उनके बारे में भी बताती हूँ। तो मैंने सारे कैदियों को इंस्पायर किया कि बाहर निकलिए, लेकिन सोसाइटी को भी इंस्पायर करने पड़ेगा कि इन लोगों को एक्सेप्ट करें, ये लोग सीख चुके हैं। जेल में एक व्यक्ति मिला जिन्होंने कहा कि मुझे मेरी बेटी की शादी देखने नहीं मिली क्योंकि मेरी बेटी के ससुराल वालों ने कहा कि तेरा बाप एक मर्डरर है, वो इस शादी में नहीं आ सकता। So you can imagine the level of depression that man is and the kind of thinking this society is living with. I literally request you people कि ऐसे लोगों को एक्सेप्ट किया जाए। अब जो मैं कहने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। ये दूसरे तरीके के बेचारे जेल में हैं जहां जेल दिखती नहीं है पर वो जेल में है। भेजा है उन्होंने मुझे जो बोल नहीं सकते, अपनी लाचारी का बयां वो दे नहीं सकते, न दुख न दर्द न भूख बता सके,
और जब आए हम इंसानों के पास तो पत्थर खाकर चले गए। जानवर नहीं, हम इंसान बदतर हो गए। हाँ, हम इंसान बदतर हो गए। तो जो आज जेल में हैं, जो आज औरतें हैं और जो जानवर हैं हमारे इर्द गिर्द, जिनको हमने परेशान करके रखा है एज अ सोसाइटी, उन सब की तरफ से आज मैं यहाँ पर आई हूँ कि उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और उन्हें को एग्जिस्ट करने दीजिए। डोंट थिंक दैट वी आर सुपीरियर। जानवर बहुत भुगत रहे हैं। आज हम 2 साल से लॉकडाउन में हैं, तो हमें समझ में आ गया कि कितना मुश्किल होता है। आज 2 दिन के लिए मोदी जी ने अगर नागपुर खोल दिया, सब बाहर आ जाएंगे, तो प्लीज एनिमल्स पे क्रूएल्टी बंद कीजिए। डेरा ऑल्टरिस के अंडर में हम एनिमल्स के लिए बहुत लड़ रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। अगर मुझे Q&A करने का मौका मिलता है सेशन में लास्ट में, तो मैं पेरेंट्स से क्वेश्चंस चाहूंगी। एंड थैंक यू वंस अगेन टू दयानंद आर्य कन्या विद्यालय फॉर दिस esteemed platform to showcase my passion and my work. Thank you to Tejinder ma'am, thank you to Mehak Advani ma'am, thank you to the anchor for such beautiful introduction. और yes, मैं दयानंद आर्य कन्या की बेटी हूँ, हर बार आऊंगी जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी। So I'm finishing off my guest speech with a hope that we learn to coexist. Thank you so much. Thank you so much, Shweta. Thank you so much. Thank you. Really, I'm speechless after hearing you. And I'm It's so my honor. proud that you are with me. I'm so proud, Thank मेरा you. बच्चा. I must tell you कि सचमुच में इतनी बिजी हो गए हैं हम लोग कि मैं बेटी बोल रही हूँ और मुझे नहीं पता मेरी बच्ची इतनी टैलेंटेड है और मैंने इसका कितना यूज लेना है। मेरे बच्चे, मुझे बहुत जरूरत है मेरे स्कूल को, मेरे स्कूल के बच्चों को, मेरे टीचर्स को, आप जैसे लोगों के थॉट्स की और आप जैसे लोगों की मोटिवेशन की और रास्ता दिखाने की बहुत जरूरत है। आने वाले समय में मैं एक फुल फ्लेज प्रोग्राम जो है सेशन, वो सिर्फ आपके साथ लेना चाहूंगी। सिर्फ एक्सक्लूसिव आपका सेशन रहेगा जिसमें आप हमारे बच्चों से रूबरू होंगे और बहुत सारी चीजें उनको बताएंगे। और पेरेंट्स को अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो पेरेंट्स को भी बुलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सारे पेरेंट्स को जोड़ेंगे और मुझे लगता है मैं खुद एक स्टूडेंट बन के यहाँ पर बहुत सारी चीजें आज अपनी बच्ची से आज भी सीखूंगी और आने वाले समय में भी मैं अपनी बच्ची से सीखने वाली हूँ। सो प्राउड ऑफ यू मेरा बच्चा, सो प्राउड ऑफ यू। लास्टली बस एक चीज बोलना चाहूंगी, आई एम एन एक्टर। मेरी मूवी आ रही है ऑफलाइन, उसमें एक औरत को दर्शाया गया है जो एक डिवोर्सी है और उसका स्टेप चाइल्ड उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो भी मोटिवेशनल मूवी है, ऑफलाइन के नाम से आ रही है। तो उसमें एक लड़की की दशा बताई गई है आफ्टर डिवोर्स एज अ सेकेंड मैरिज विद हर स्टेप चिल्ड्रन। सो अवेट दैट ऑल्सो। जरूर देखेंगे हम लोग, ये मूवी भी जरूर देखेंगे और हमारे साथ बने रहिए मेरा बच्चा। आप बहुत जरूरत है हमें आपकी और आने वाले समय में भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे जी। ओवर टू महक। थैंक यू वेरी मच। कहते हैं ना, हमारी सक्सेस ही हमको दर्शाती है कि हम कहाँ पर खड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब बहुत देर ना करते हुए